ये जो माइंड सेट, ये जो सोच, ये जो एटमॉस्फेयर दिया है, ये सबका जो श्रेय जाता है, मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, एसलीपीएस वेलनेस और डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए और हमारे मेंटर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारे जो भी अपलाइंग होते हैं, आज आप जो कुछ भी हैं, आगे भविष्य में जहां पर भी जाएंगे, यकीन मानना कि इसमें हमारे एक डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि अगर आज मैं रोयल डायमंड बनाऊं, अगर मेरे मेंटर मेरे संदीप कुमार सर हैं, अगर वो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में अगर बताते नहीं तो मैं आज भी नौकरी कर रहा होता। 10 साल की सरकारी नौकरी कर चुका था मैं। 10 साल नौकरी करने के बाद मुझे प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला, तो मेरे माइंड में एक अलग प्रकार का एटीट्यूड था कि यार ये काम हमारे लिए थोड़ी है। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या है कि नौकरी को ज़्यादा वेटेज देते थे। जब इस प्लेटफॉर्म को समझा जाना, कुछ समय तक कुछ समझ में नहीं आया। टारगेट जीतने के बाद भी, जैसे अभी महेंद्र सर बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति एक बार टारगेट जीत के फिर वापस दुनिया में भी लौट जाता है। इसका कारण क्या है? सिंपल भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में मैं मेरी बात को मतलब पूर्ण विराम करना चाहूँगा। याद रखिए कि जब मैं आया, मेरे सामने भी ये इंडस्ट्री नहीं थी, पहली कंपनी थी ना। मैं ये जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, कैसे इसको किया जाएगा। मैंने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया, यानी कि मेरी जिज्ञासा बहुत तीव्र रही। मैंने सीखने पे फोकस किया कि इस इंडस्ट्री को सबसे पहले गहराई से समझा जाए और फिर इसको सीखा जाए। तो मैंने इंडस्ट्री को डीपली समझा कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। जब रियल डायरेक्ट सेलिंग समझ में आई तो मेरा सेल्फ बिलीव बहुत अच्छा डेवलप हो गया कि मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव धारणाएं तो चलती आ रही है और आगे भी चलेंगी। क्योंकि ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके बारे में दो धारणाएं नहीं है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चाहे वो अच्छी एक भी इंडस्ट्री नहीं बची हुई आज भी, यस या नो। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी जो चीजें थी, इस इंडस्ट्री में जो खालिस्तान रिक्त स्थान देखा गया कि इसकी अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि आगे कोई इसमें लंबा चले। ऐसे लोग, मैंने काफी इसकी थोड़ी स्टडी करी तो मुझे पता लगा। तो मेरा यहाँ पर पहुंचने का एक ही कारण है, मैं सिस्टम से जुड़ा। नेगेटिविटी को मैंने दरकिनार किया। हो सकता है आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाए। क्यों? नेगेटिविटी आने का कारण क्या होता है? जीवन के हर क्षेत्र में हम काम करते हैं, वहां पर क्या होता है कि हर क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक ट्रेनिंग के माध्यम से मैंने एक चीज समझी कि हम खेती करते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम है, नौकरी में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम है, जीवन के हर सेक्टर में एक प्रॉब्लम सबद है। एक्चुअल लोग क्या है कि उस प्रॉब्लम को ही बहुत बड़ा बनाकर और अपने वापस उसी जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, उस चीज को मैंने जो समझा कि ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वो चैलेंज है जिनको हमें स्वीकार करना है और उनको क्रॉस करना है। अगर आप अपने जीवन में इन चैलेंज को स्वीकार करके और क्रॉस कर गए तो यकीन माना, इस कंपनी के अभी तक 20 रैंक आए हैं। आने वाले अगर 30, 40, 50 जितने भी रैंक आएंगे, मैं वादा करता हूं सारे के सारे रैंक आप पार करते जाएंगे। ये मेरा 100% आपसे वादा है। और बहुत सारी चीजें नहीं है दोस्त, बस ये छोटा सा मेरा परिचय है। और इसके बाद इस इंडस्ट्री में आज लास्ट मेरा एक ही मैसेज है कि मैं अगर यहाँ पर हूँ और आप जिस भी रैंक पर जाएंगे, ये तय करेगा कि आप एसलीपीएस वेलनेस के साथ और इस सिस्टम के साथ कितने दिन रुकेंगे और कब तक चलते रहेंगे। अगर आप 6 महीने बाद अगर इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए तो आप 6 महीने के बाद आज ही पेपर पे बना लीजिए, आप उतनी दूरी तय करेंगे। जिस व्यक्ति को अगर 500 किलोमीटर चलना हो तो वो दूरी तय करनी होती है, अगर 1000 किलोमीटर चलना होता है तो दूरी तय करनी होती है। अगर हमें दिल्ली से थाईलैंड आना था तो यहाँ पर तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर की दूरी अगर फ्लाइट तय नहीं करती तो हम थाईलैंड पहुंचते क्या? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अपने जीवन में ब्रांड एम्बेसडर जाना है, चाहे आपको यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर जाना है, चाहे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, चाहे चीफ ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, जिस भी रैंक पे जाना है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, जब तक नहीं मिले
तब तक आप लगातार चलते रहना, एक दिन वो डेस्टिनेशन भी आपकी होगी और उस डेस्टिनेशन से आपकी मुलाकात भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सब।